नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, और मैं अब आपके सामने लेके आने वाला हूँ खारघर में हुआ एक इंटेलेक्चुअल जिसको आप कहते हैं इंटरेक्शन। जी हाँ, किरीट सोमैया जी आए थे वहाँ पे, एमपी नॉर्थ मुंबई। एमएलए प्रशांत ठाकुर जी थे और बीजेपी के प्रेसिडेंट खारघर सिटी, जी हाँ, ब्रजेश पटेल जी भी थे और उनके साथ कई लोग थे, मेयर ऑफ पनवेल थी और काफ़ी लोग थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ही अच्छा चुनाव किया बुद्धिजीवी के लिए, जो इंटेलेक्चुअल जो ये कन्वर्सेशन था। फॉर दैट the venue was very apt, the venue's name was Saraswati Engineering College, which is very apt, and many questions were raised, and Kirit Somaiya ji has given very nicely all the answers. Some answers are pending, because he was tired, and he said that, after all, a human being is a human being. You cannot ask a human being to become a robot and become an electronic man and say. But he said one line which I liked very much, that he said that कि जो मैं नहीं कर सका वो एमएलए प्रशांत ठाकुर जी ने कर दिया। जी हाँ, रेलवे की बातें हुई, बजट की बातें हुई और साफ़ सफाई, स्वच्छ भारत और कई इस तरह की बातें उन्होंने बताई जो कि लोगों को समझ में आई और काफ़ी लोगों ने इंटरेक्ट भी किया। मुझे उम्मीद है कि लोगों को अपने सवाल के जवाब सही तरीके से मिल गए होंगे। तो यदि आपका सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं और आप देखे हुए हैं उसको, तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए यदि आप वहाँ उपस्थित थे। और जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक झलकियाँ मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो मैं बना नहीं सकता। ये करीब 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था, तो इतना बड़ा तो वीडियो बनेगा नहीं, बट कुछ झलकियाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी हाँ, जब भगवान ने प्राणी बनाए तो एक प्राणी को बुद्धि दी और वो था इंसान। लेकिन ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन में कुछ प्रस्ताव रख देते हैं कि आप हमें दीजिए, ये पास कीजिए। जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ के लिए एक महिला ने कहा कि मुझे राइट दीजिए कि यहाँ हेल्पलाइन नहीं है नवी मुंबई में। और ये रहा वेन्यू का कुछ नज़ारा। जी हाँ, इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे सारा कुछ इंतज़ाम करके रखा हुआ है, महिलाएं लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं। सही वेन्यू का चुनाव भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी प्रोग्राम के लिए। सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज। एमएलए प्रशांत ठाकुर जी का आगमन। 1984 के इलेक्शंस में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट जीती, फिर बीजेपी राम जन्मभूमि मंदिर मूवमेंट की आवाज बनी और 1996 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अलायंस के साथ अपनी सरकार बनाई और इस तरह अटल जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री। जी आप देख सकते हैं किरीट सोमैया जी एमपी पहुंच चुके हैं। कि अपने दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पमाला अर्पण कर हमारे प्रज्ञा प्रकोष्ठ के दर्शन प्रभु जी को विनती करता हूँ, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पमाला। अभी मैं हमारे प्रमुख वक्ता, हमारे सांसद आदरणीय किरीट सोमैया जी को विनती करता हूँ कि अपने दीप प्रागट्य करके हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अरुण शेख भगत जी, हमारे सभी सम्मानीय नगर सेवक नगर सेविका, जयंत पगड़े जी, शहर अध्यक्ष पनवेल शहर भारतीय जनता पार्टी, उनको भी विनती करता हूँ। नंदू जी पटवर्धन, आपको भी विनती करता हूँ। आज खारघर शहर में इंटरेक्शन विद द इंटेलेक्चुअल्स, अपने जितने भी सम्मानीय
पढ़े लिखे जो हमारे वकील हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, सभी जो हमारे खारगर में रहते हैं, अपने पूरे रायगढ़ जिला में पनवेल परिसर में जो रहते हैं, उनको आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है। और आज के कार्यक्रम के हमारे सबसे पहले प्रमुख वक्ता, जिनका परिचय हमारे बाद में नंदू पटवार जी देने वाले हैं, उनका पहले स्वागत करने के लिए हमारे सिडको के चेयरमैन, हमारे रायगढ़ जिला के अध्यक्ष और हमारे पनवेल विधानसभा के आमदार आदरणीय प्रशांत ठाकुर जी को विनती करता हूं, हमारे किरीट सोमैया जी को पुष्पगुच्छ, बुक और साल लेके उनका स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की वंदे। हमारे आज के प्रमुख स्पीकर श्री किरीट सोमैया जी का साथ ही साथ हमारे आमदार जी का भी वो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। आदरणीय अरुण शेठ भगत जी, दर्शन प्रभु जी, आप 4 बुके लाए हैं, चारों को न्याय दे दिया। आदरणीय किरीट सोमैया परिचय करून देण्याकरता या ठिकाणी मी उभा आहे। किरीटजी स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, सीए आहेत स्वतः, आणि हा पूर्वीपासून भारतीय जनता पार्टीचं काम त्या ठिकाणी जनसंघापासून त्या ठिकाणी ते काम करतात। मुळात संघाचं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं अधिष्ठान त्यांना लाभलेलं आहे। 95 ते 99 ते महाराष्ट्र विधानसभेचे या ठिकाणी आमदार होते। त्याच्यानंतर मुंबई भारतीय जनता पार्टीचं अध्यक्षपद सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी भूषवलेलं होतं। 3 वेळा आता संसद म्हणून त्या ठिकाणी शहर मुंबईचं त्यांनी या ठिकाणी नेतृत्व केलं। अत्यंत बुद्धिमान, म्हणजे अर्थसंकल्पावरती त्यांची भाषणं जर आपण युट्यूबवरती बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की त्यांनी अर्थसंकल्पावरती अनेक सूचना या ठिकाणी त्या दिल्या, त्या स्वीकारल्या गेल्या सरकारकडनं। असा बहुमूल्य व्यक्तिमत्व असलेले किरीट सोमैया आज या ठिकाणी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून या ठिकाणी जगह रखा हमने, उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। और आगे की स्पीच के लिए हमारे सिडको के चेयरमैन, हमारे लोकप्रिय आमदार और जिनको रायगढ़ जिला की जिनके पूरा है, उनसे पहले हमारी रायगढ़ जिला की प्रज्ञा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रकोष्ठ है, उनमें से जो इंटेलेक्चुअल प्रकोष्ठ है आप लोगों को जोड़ के रखना है, उनका जिम्मा जिसके अंडर में है, ऐसे हमारे दर्शन प्रभु जी जो हमारे रायगढ़ जिला के संयोजक है, उनको आगे की बताने के लिए विनती करें। आज के शाम के इस प्रोग्राम में बड़ी प्रसन्नता होती है। खारगर में इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास आज की तारीख में जो इंटेलेक्चुअल सेल के एक सेमिनार में सारे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे एमपी साहब डॉक्टर किरीट सोमैया जी, प्रशांत दादा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जिला रायगढ़ तथा सिडको के चेयरमैन, कविता जी आए नहीं है अभी तक, कविता चौथा मैडम हमारे, अरुण शेठ भगत पनवेल तालुका अध्यक्ष, ब्रिजेश पटेल जी अध्यक्ष खारगर चैप्टर, हमारे दिलीप यादव साहब जी उपाध्यक्ष, मिसेस गीता चौधरी जनरल सेक्रेटरी, दीपक शिंदे जी और हमारे कॉर्पोरेटर सदस्य लोग जो चुन के आए हुए हैं। हम सभी के बीच में उपस्थित जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे अपने काम के तौर के ऊपर एक नई पहचान प्राप्त करके दी है, ऐसे आदरणीय किरीट सोमैया जी, सांसद नॉर्थ मुंबई, हम सभी के बीच में उपस्थित प्रज्ञावंत प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष दर्शन प्रभु जी, रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शिवेंद्र पटवर्धन जी, यहाँ मंच पर उपस्थित पनवेल तालुका मंडल के अध्यक्ष अरुण शेठ भगत जी, पनवेल शहर मंडल के अध्यक्ष जयंत पगड़े जी, मंच पर उपस्थित रायगढ़ जिला
महिला मोर्चा की अध्यक्षा कल्पना राउत जी, खारगर बीजेपी के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल जी, हम सभी के बीच में उपस्थित खारगर तथा पूरे क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर्स, पनवेल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर विक्रांत पाटिल जी, आज खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण के ऊपर खारगर, कलमबोली, कामोठा, पनवेल, पेन, अलीबाग और जिले के क्षेत्र से आए हुए सभी समाज के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले आप सभी साथी, सभी उपस्थित बहनें तथा भाइयों, मैं सबसे पहले रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय किरीट जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। साथियों, पिछले 5 सालों में 2014 मई से देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को विश्व की सबसे महान शक्ति बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो आप सभी से कहीं परे नहीं है, आपको उसकी भली भांति जानकारी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास, तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। ये देश 120 करोड़ के ऊपर की आबादी, 120 करोड़ के ऊपर की आबादी हम जब बात करते हैं, जब 120 करोड़ हम कागज पे लिखने जाएंगे तब भी हमको कुछ समय लगेगा, ये आंकड़ा लिखते वक्त हमको कुछ समय लगेगा। तो इतने सारे लोगों तक देश की सरकार को अगर पहुंचना है तो उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती होगी, इसके लिए कितने सारे लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। और मुमकिन है कि इसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आज कुछ पा रहे थे और सरकार की एक निर्णय की वजह से शायद उनको ऐसा लगने लगे कि हम जो आज तक बिना किसी तकलीफ के पा रहे थे, आज हमारा कुछ नुकसान हुआ। तो ऐसे लोगों को कन्विंस करते हुए, ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास, इस पंक्ति के अनुसार काम करना है। तो उसके लिए एक योगी की ही जरूरत वहां पर है। हमने तो योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर देखा है, पर मैं जो निर्णय लूंगा उसका इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए निर्णय ना लेते हुए, इस देश को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लूंगा, ये सोचकर काम करना बहुत ही मुश्किल है। आदरणीय किरीट जी काफी समय से सांसद रह चुके हैं, काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की जो अलग अलग नीतियां हैं उस नीतियों को शेप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैलाशवासी प्रमोद महाजन जी जिनके नेतृत्व में उन्होंने काम किया है, गोपीनाथ मुंडे जी जिनके नेतृत्व में उन्होंने काम किया है, आज इस महाराष्ट्र को नहीं देश के भारतीय जनता पार्टी को दिशा देने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके नेतृत्व में काम करते वक्त किरीट जी ने बतौर सांसद जो काम किया हुआ है, जिसका वर्णन यहाँ पर हमारे श्रीनंद पटवर्धन जी ने किया, दर्शन प्रभु जी ने किया। थोड़ा तो कौतुक करा म्हणून काय दादा देशभरात आम्ही बुद्धिजीवी संमेलन करतो, आम्ही एवढी मेहनत करतो, तयारी करतो, फोन नोटिंग करतो, कोणी सी असेल, कोणी वकील असेल, कोणी डॉक्टर असेल, कोणी आर्किटेक्ट असेल, कोणी उद्योगपति असेल, और उनके सामने कैसा बोलने का ऐसा सीरियस बनकर मैं सोचता हूँ, बात करता हूँ, और तुम बोलते यार हमारी पार्टी से सीखो, हमारे नेताओं का ध्यान रखो जरा। हमेशा आप और मोदी जी बोलते हो 60 साल बनाम 60 महीने, 60 साल कांग्रेस गांधी परिवार की सरकार और 60 महीने भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, हमेशा आपकी तुलना करते हो, हमेशा गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार कहते रहते हो कि कितनी बड़ी से एक ही परिवार में प्रधानमंत्री और नेतृत्व आता है
और उसके बाद में तो जरा त्यांचा कौतुक करा कि इतने साल से वो सरकार चलाते, वोट उसके पास जाते, और हर पीढ़ी, फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वड्रा हो, हर एक व्यक्ति सालों से एक ही बात कहते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हिंदुस्तान के हवाई जहाज तो चले गए वहां पर, बालाकोट में कितने मारे गए, 200 मारे गए, 250। अमित शाह को कैसे पता चला? तभी मैं समझ गया अभी कुछ आएगा। रोज ये बोलने लगे, त्रिमोदा लगे होते, कहा वो क्या किया, उसके क्या किया, वो क्या किया। आज टीवी पे तस्वीरें आने लगी, देखा क्या? रात को जाके देख लेना, है कि नहीं? मोदी क्या बोलो क्या? बहनों भाइयों, हम 5 साल संसद में, हिंदुस्तान की संसद में पूरी क्लैरिटी है। और क्लैरिटी कैसी है? नो कॉम्प्रोमाइज। अब विकास किसे कहते हैं आप देखो ना, कि 15 साल पहले भी हमने मांग की थी, और सिर्फ किरीट तो मैंने पहली मांग की नहीं की थी, आरसीएफ की लाइन दे दो, कांग्रेसियों ने भी की थी, अनेकों ने किया था, लेकिन वो लाइन वैसी ही पड़ी रही, कोई उसका उपयोग करने तैयार नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी के पास प्रस्ताव गया कि इस प्रकार की पीएसयू रेलवे लाइन अनेक जगह पर ऐसी पड़ी है, कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो उसका उपयोग करना चाहिए। तुरंत मोदी सरकार ने कहा जहां जहां भी इस प्रकार की रेलवे लाइन हो उसका उपयोग होना चाहिए, और हम पहले उपयोग करके आने वाले 12 महीने के अंदर मुंबई अलीबाग बुलेट रेलवे लाइन में सर्विस चालू करके दिखाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन स्कीम का उद्घाटन किया। आज तक असंगठित कामगार, घरेलू कामगार, 25 साल 30 साल से घरेलू कामगार की बात आती है, उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, लेकिन आज तक कुछ किसी ने किया नहीं। और ये जो स्कीम है ना, मैं तो आपसे जो फाइनेंस के व्यक्ति है उनको कहूंगा शांति से सोचना, कितनी अद्भुत स्कीम है। वास्तव में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो फाइनेंस का व्यक्ति हूं, तो मैं हंसता हूं मनी मन कर रहे, लेकिन सरकार को फाइनेंशियल लिक्विडिटी, इस दमड़ी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक नेट हो देगा नहीं। तो ऑन एन एवरेज भारत सरकार के पास 30 ईयर्स ये पैसा रहेगा। अब मुझे कहो कि यू आर अ फाइनेंस पर्सन, यू आर ए इंजीनियर, यू आर अ डेवलपर, यू आर अ बिजनेस पर्सन, 30 साल आपके पास एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया, 30 ईयर्स। तो प्रशांत भी, अगर उसको भी किसी को एडवाइस देना है अपने जिले के बिजनेस एसोसिएशन को, तो बोलेगा यार 30 ईयर्स, तो इस प्रकार का प्लानिंग करो कि 30 ईयर्स आपको एक पैसा नहीं वापस देना, नहीं ब्याज भी नहीं देना। और 30 ईयर्स में अगर हर महीने पैसा आता जाएगा और इस प्रकार के प्रकल्प लगाऊंगा, तो 30 ईयर्स में तो मैं 10 टाइम्स उससे इनकम प्राप्त कर लूंगा। लीडरशिप। और 30 साल के बाद में जब हर महीना 3000 देने की, वापस आने देने की नौबत आएगी, तब क्या स्थिति होगी? एक साथ तो सबको देना नहीं है, जो 60 साल के होते जाएंगे उनको देना है, उतने ही नवे जुड़ते जाएंगे, तो मेरी जेब से तो पैसा जाएगा नहीं। 30 साल में पूरा उपयोग करूंगा, 30 साल के बाद में जो 31वें साल में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो उनको 3000 करके वापस दूंगा, क्योंकि आज इतने ही लोग भर्ती होंगे, 30 साल के बाद में इतने हो जाएंगे। Whenever we see in the parliament, whenever interaction, the committee, finance committee, public account committee, various committees, and whenever we see the government planning,
तब अभिमान से ऐसा लगता है कि यार ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने का जो मौका मिला है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकी पर्सन इन इंडियन पार्लियामेंट। बहुत ही इम्प्रेसिव, इफेक्टिव और सार्थक और प्रयोजन लिस्ट आपने संभाषण किया। मेरी एक क्वेरी है, और मेरी नहीं, बहुत सारे लोग जो हमारे अपोजिशन में हैं वो भी इस प्रश्न को उठाते रहते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। रोजगार के बारे में एक संभ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि रोजगार के बारे में हम कुछ और डाटा देते हैं, वो कुछ और डाटा देते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी को बताना हो कि वास्तव में रोजगार की क्या स्थिति है, किस तरह से हम रोजगार को बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं, क्या रफ्तार है, किस क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, सरकार के क्षेत्र में है, पब्लिक सेक्टर में है, इस पर थोड़ा सा विचार डालेंगे तो हम लोग के अच्छा हो जाती है। और मैं चाहती हूँ और मेरी ये विनती है, क्योंकि ये क्यों नहीं हो रहा है, हेल्पलाइन क्यों नहीं है। मुंबई में एक हेल्पलाइन है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उस पर फोन करो तो वो बोलते हैं हम नवी मुंबई में काम नहीं करते। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दैट इज द पास्ट, वी हैव टू लुक टू द फ्यूचर। सो आई वांट टू नो, विल यू सपोर्ट मी इन दिस इनिशिएटिव, इन दिस वर्क, सो आई डोंट हैव टू डू इट अलोन, प्लीज। थैंक यू। लैंग्वेज सबको समझे। मेरा एक सजेशन है सर कि आयुष्मान भारत जो लाई है मोदी साहब ने, तो प्रेजेंटली जो है उसका जो है बीपीएल के अंदर ही कवरेज है। तो अभी गवर्नमेंट के जो नए आंकड़े हैं उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20% विद इन 3-4 ईयर्स इंडिया का 20% जो पॉपुलेशन रहेगा वो सीनियर सिटीजन रहेंगे। एंड डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, दिस विल बी द कॉमन थिंग्स, लाइक जैसा अपन सुबह शाम खाना खाते हैं, लाइकवाइज दिस गोलीज विल बी कॉमन। सो आई विल रिक्वेस्ट कि इसका थोड़ा कवरेज बढ़ाएंगे सर। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो थे वो कुछ दिए, कुछ के लिए उन्होंने कहा कि अगले प्रोग्राम में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टायर्डनेस हो जाती है काफ़ी देर बैठे रह के, और इंसान होता है, रॉबोट नहीं। आपके बीच में आपके चुने हुए प्रतिनिधि उपस्थित है, उनका भी अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार से हमारी महापौर मैडम जो एक मीटिंग में थी, जो अगत्य की मीटिंग थी, जो आचार संहिता का हमको क्या पालन करना है उसके लिए जो डीसीपी ने मीटिंग लगाया था, वो कार्यक्रम में लेट आई, उनका भी परिचय करवाता हूँ। डॉक्टर कविता किशोर चोटमल, मेयर पनवेल महानगर पालिका, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और हमारे उप महापौर विक्रांत जी पाटिल जो हमारे महाराष्ट्र युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी है, विक्रांत जी पाटिल, उनके साथ साथ बहुत सारे हमारे बाल कल्याण सभापति आदरणीय लीना गर्ड जी, हमारी नगर सेविका आरती केतन नवगरे, नेत्रा किरण पाटिल, हर्षदा उपाध्याय, नीलेश भावेश्वर जी, हमारे मनोज भुजबल जी, इस प्रकार से बहुत सम्मानीय हमारे पनवेल महानगर नगर सेवक, अपने पनवेल महानगर पालिका प्रभाग समिति और के सभापति आदरणीय अभिमन्यु सेठ पाटिल जी अपने बीच में उपस्थित है। इस प्रकार से हमारे सभी कार्यकर्ता भी उपस्थित है। आप सभी आए, आप सभी को लेके आए। बीना गोगरी जी सरचिटनीस, आज के कार्यक्रम में जिसने प्रमुख जिम्मेदारी हमने जिसकी दी थी, हमारे शहर के उपाध्यक्ष दिलीप यादव जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गीता चौधरी मैडम जी, दीपक शिंदे जी और सभी सम्मान्य किरण पाटिल जी, बीना गोगरी मैडम, अनीता वासुदेव पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को लेके आए और आपने सभी को किरीट सोमैया जी के सामने उनके जो विचार है रजू करने का आपने किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी हम लोग राष्ट्रगीत करेंगे और उसके बाद आगे का अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की
युवा मिले हैं आदरणीय प्रशांत ठाकुर जी, और जो सिडको के चेयरमैन है प्रशांत ठाकुर जी, वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारी समस्या के लिए दौड़ते रहते हैं। लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे हमको जो आमदार के स्वरूप में प्रशांत ठाकुर मिले हैं, उनके भी हाथ हमको मजबूत करने हैं। तो आप सभी को विनती करता हूँ, आप आइए, जुड़िए और हमारे आमदार से मिलिए। हम सभी के साथ मिलकर हम लोग पूरे राष्ट्र को, देश को आगे लेके जाएंगे। जरूर हमारे देश को महासत्ता बना के रहेंगे, जैसा मैं आज के दौर में आपको आश्वासन। पटेल सर जो बीजेपी सिटी खारगर के प्रेसिडेंट है सर, ये जो प्रोग्राम इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो रखा गया, तो वो आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में किस तरह से आया तुरंत? मेरा खारगर शहर ऐसा है, मेरे को गर्व है कि जहाँ मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग पूरे इंडिया से, अलग अलग राज्यों से आए हुए जो पढ़े लिखे हैं, अलग अलग अच्छी कंपनी में सर्विस करते हैं, वो मेरे खारगर में शहर में रहते हैं। तो मेरा एक जिम्मेवार है कि वो मेरे हर साल मेरी पार्टी को वोट करते हैं, समर्थन करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य को पसंद करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के कार्य को पसंद करते हैं। मगर उनको भी जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उनका क्वेश्चन का समाधान हो, वो समाधान करने के लिए जो हमारे प्रमुख वक्ता है, जिनका बहुत सारा अनुभव है अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसे किरीट सोमैया जी, उनको बुला के उनकी जो क्वेरी है उनका सॉल्व करने का हमारा पूरा प्रयास था। आज सभी ने उनको जो क्वेरी थी, उसने किरीट जी सुबह ने अच्छे से जवाब दिया। किरीट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो लोग आए उनका भी बहुत अभिवादन करता हूँ। और आने वाले दिनों में मैं ज़रूर इन लोगों को आह्वान करता हूं कि आपको कुछ भी क्वेरी है, आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारा अच्छा नेतृत्व मिला है हमको, मुख्यमंत्री के स्वरूप में देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री जो एकदम निष्पक्ष है, पवित्र है, जो जिनके ऊपर कुछ कलंक नहीं है भ्रष्टाचार का, ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। उनके हाथ हमको मजबूत करने हैं। आपकी समस्या आपकी जगह, और आप जरा राष्ट्र का हित सोचिए। आने वाले दिनों में कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान पार्टी नहीं करने वाली है। आज के दिन में इतना ही बोलते मैं अपील करता हूँ कि आप हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान उनके पास है, अपने भाजपा सरकार के पास है। तो ज़्यादा न बोलते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।